हाय एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है दैट इज जंप गेम 5। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने टर्म्स में कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तुम रीड करके समझ लेना। देखो प्रॉब्लम कह रहा है ना कि तुम्हें एक एरे दिया रहेगा और एक इंटीजर दिया रहेगा डी दैट इज इक्वल टू लेट्स सपोज यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। या फिर मैं अभी अभी के लिए ले लेता हूँ कि 3 दिया हुआ है। तो इसमें तुम्हें कह रहा है ना कि तुम इस पूरे एरे में कोई भी इंडेक्स से शुरू कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं 13 से शुरू करता हूँ। तो कह रहा है कि 13 से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो पता है। 13 से तुम जा सकते हो जहाँ पे खड़े हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 13 पे खड़ा हूँ तो 1 2 3 डी की वैल्यू 3 है ना। 3 आगे, 1 2 3, 3 पीछे। मतलब ये 14 से लेके यहाँ 10 तक के कोई भी इंडेक्स पे तुम लैंड कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, ठीक है। शर्त ये है कि ये जो D3 है, तो तुम अगर यहाँ पे खड़े हो आयत इंडेक्स पे तो तुम i+1 पे जा सकते हो, i+2 पे जा सकते हो और i+3 पे जा सकते हो। तभी तक जब तक तुम जिस इंडेक्स पे खड़े हो उसकी वैल्यू क्या है 13। तो ये i+1 i+2 i+3 में से कोई भी 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 13 से छोटा है जो कि है 9 7 10 तो तुम जा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे 17 होता ना अगर, तो 9 तक तुम जा पाते, 17 बहुत बड़ा हो जाता 13 से, फिर उसके आगे 17 और 10 नहीं जा सकते थे, समझे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सेम लेफ्ट साइड पे भी हम देखेंगे कि 13 से मैं इधर 8 6 और 14 जा सकता, पर क्योंकि 14 13 से बड़ा है तो मैं 6 तक ही जा पाऊंगा, ठीक है। i-1 i-2 और i-3 तक जा सकता हूँ, एक शर्त पे कि ये तीनों इंडेक्स जो हैं वो मेरे प्रेजेंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 13 उससे छोटा होना चाहिए। उसके बराबर भी नहीं, छोटा चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं 14 पे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको ना विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। विजुअली अगर एक्सप्लेन करना है तो लेट्स सपोज मैं अभी प्रेजेंटली सेकंड इंडेक्स में हूँ, या फिर कायदे से बोलूँ तो फर्स्ट इंडेक्स होना चाहिए, ये यहाँ पे 4 पे हूँ। तो देखो मैं 4 से ना एक्चुअली कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि डी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो मैं 4 से इस सेकेंड इंडेक्स पे भी जा सकता हूँ, थर्ड इंडेक्स पे भी जा सकता हूँ, आगे +2 तक। लेकिन सेकेंड पे 14 आ जा रहा है विच इज़ वे 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 ग्रेटर देन 4। तो मैं इसको पार ही नहीं कर पाऊंगा। तो तुम ऐसे समझो कि मुझे जंप लगा के जाना है, बट मैं इतना ऊंचा जंप लगा के नहीं जा सकता। मैं किसी ऐसे इंडेक्स पे जा सकता हूँ जो मेरे से छोटा हो। लेट्स सपोज मैं 13 पे हूँ, तो देखो मैं उससे छोटे 1 2 दोनों जगह जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इधर इधर चला गया तो वो सारे इंडेक्स मेरे कवर हो गए। पर देखो अगर मैं 10 पे हूँ तो मैं 2 आगे में नहीं जा सकता, 12 नहीं जा सकता, क्योंकि 12 10 से बड़ा है। मैं 6 पे आ सकता हूँ, 10 से मैं 7 पे आ सकता हूँ, 9 पे आ सकता हूँ, क्योंकि दोनों 10 से छोटा है। बट मैं 12 पे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया ना मैं कैसे जा सकता हूँ कैसे नहीं। अगर मेरे जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ 10 पे, उससे मैं डी तक आगे जा सकता हूँ, यानी +2 प्लस आगे दोनों इंडेक्स पे। यानी मैं अगर 8 इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मैं 9th पे जा सकता हूँ, 10th पे जा सकता हूँ, एक शर्त पे कि 9th और 10th इंडेक्स वाला मेरे प्रेजेंट वैल्यू से कम होना चाहिए, तभी मैं जा सकता हूँ। अगर कोई भी बड़ा मिला तो मैं उधर नहीं जाऊँगा, ठीक है। मान लो ये मैं 14 पे हूँ, ठीक है, और यहाँ सामने 8 बड़ा रहता, 16 रहता, ठीक है। तो मैं +2 14 से 6 पे जा सकता हूँ, बट मैं 16 पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये 16 14 से बहुत बड़ा है। तो मैं 6 पे जा सकता हूँ तो जाऊँगा। डी की वैल्यू अगर 5 रहती तो मैं 5 इंडेक्स तक जा सकता था। पर अगर पाँचों इंडेक्स में बीच में मुझे कोई बड़ा मिल गया तो मैं उससे पहले तक ही जाऊँगा, उसके बाद बड़े वाले को क्रॉस नहीं कर पाऊँगा और बड़े वाले पे भी नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आया ना कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक डी दिया हुआ है मुझे और मैं कोई भी इंडेक्स से शुरू कर सकता हूँ। तो मुझे बताना है ना कि मैक्सिमम, क्वेश्चन में बताना है कि मैक्सिमम कितने जगह पे मैं जा सकता हूँ। एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन ही नहीं किया ठीक से कि मुझे फाइनली रिटर्न क्या करना है। मुझे फाइनली ये रिटर्न करना है कि अगर मैं कहीं से भी शुरू करूँ, 9 से शुरू करूँ, 8 से, कहीं कोई भी इंडेक्स से शुरू कर सकता हूँ। मुझे ये बताना है कि कितने मैक्सिमम इंडेक्स पे मैं जा सकता हूँ। तो देखो कायदे से मैं एक बार रब कर लेता हूँ। अगर इस फोटो को देखो तो इसका आंसर पता है क्या है कि अगर मैं 12 से शुरू करूंगा ना तो 12 से मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। बट पीछे दोनों पे जा सकता हूँ, D2 है तो 6 पे भी जा सकता हूँ, 10 पे भी जा सकता हूँ। तो देखो मैं 10 पे आ गया तो एक कवर हो गया 6, एक कवर हो गया 10, पर अभी 6 कवर हुआ नहीं है। जा सकता हूँ बट अभी गया नहीं हूँ। मैं पहले आया 10 पे, तो पहले 12 पे खड़ा था तो एक इंडेक्स पे था, फिर 10 पे आया तो +1 हो गया, 2 इंडेक्स मैंने कवर कर लिया, 10 पे आ गया हूँ, 10 मार्क्ड है।
अब 10 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, फिर 10 से 2 आगे और 2 पीछे जा सकता हूँ, बशर्ते वो छोटा होना चाहिए। तो 10 से 6 पे जा सकता हूँ, 12 पे तो वापस नहीं जा पाऊंगा। 10 से 7 और 9 दोनों पे जा सकता हूँ। फिर देखो 10 से 9 आया, फिर 9 से 7 आया, तो टोटल ना 4 इंडेक्स मैंने कवर करे। पर अगर 10 से मैं डायरेक्ट 6 पे आया था तो फिर 6 से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि 6 से आसपास दोनों बड़े हैं। तो 12, 10 और 6 सिर्फ 3 इंडेक्स कवर हो पाते। बट क्योंकि मैं 10 से 12 से पहले 10 में आया और 10 से 9 में गया, तो फिर मेरे पास 7 भी खुल गया एक ऑप्शन कि मैं 9 पे आने के बाद 7 पे भी आ सकता हूँ। तो टोटल 4 इंडेक्स मैंने कवर करे। ठीक है, ये था प्रॉब्लम। तुम्हें रिटर्न करना है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो। देखो अगर 13 से शुरू करता तो 13 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता था, 8 और 6। ठीक है, यहाँ 2 इंडेक्स कवर पाता और 6 पे आके फंस जाता और कहीं भी नहीं जा पाता, क्योंकि 6 से दोनों आसपास में बड़े हैं। और 13 से अगर मैं 9 पे आता तो फिर 9 से 7 पे ही जा सकता था और कोई इंडेक्स पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे भी 2 इंडेक्स में फंस जाता। 13 से मैं 10 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 10 3 इंडेक्स दूर है, मेरे पास डी का वैल्यू 2 ही दिया हुआ है। तो 13 वुडेंट बी एन आंसर। 14 भी अगर मैं लेता ना तो भी मैं 4 इंडेक्स नहीं कवर कर पाता। 14 से ज़्यादा मैं 6 पे जा सकता था और 4 पे जा सकता था, 3 इंडेक्स कवर हुए। और 14 खुद, 6 और 4। और 14 से मैं अगर 8 पे आता तो फिर वापस 6 पे आ सकता था, क्योंकि अपने से जिस पे 8 पे खड़े हैं उससे बड़े पे नहीं जा सकते, 12 पे नहीं जा सकते। तो 6 छोटा है, 6 पे आ गए। ठीक है, तो आंसर हमारा ये D12 हो जाएगा कि हम 12 पे अगर खड़े रहे 10th इंडेक्स में, ठीक है, तो हम 4 जगह जा सकते हैं। तो हमें यही 4 रिटर्न करना है कि मैक्सिमम किसी भी इंडेक्स से खड़े होके तुम कितने अदर इंडेक्स पे जा सकते हो। ठीक है, तो किसी एक इंडेक्स पे खड़े होके हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम सब में चेक कर लेंगे कि सब जगह से शुरू करते हैं। ठीक है, हर एक इंडेक्स पे एक बार शुरू करते हैं वहां से और देखते हैं वहां से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जिसमें सबसे मैक्सिमम जा पाएंगे रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई देखो इतना मैक्सिमम हम 10th वाले इंडेक्स में पता चल जाएगा कि 4 जगह जा सकते हैं यहाँ से, तो रिटर्न कर देंगे 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, हमें एक वेरिएबल दिया है डी, दैट इज इक्वल टू मान लो 3 दिया है। तो अगर मैं सारा फॉर आई इज इक्वल टू 0 से, जो मेरा एरे का साइज है आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, हर एक इंडेक्स पे जाके ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखना पड़ेगा, मुझे चाहिए मैक्सिमम कि मैं किस इंडेक्स से शुरू करूं कि मैक्सिमम सारे पोजीशंस पे रीच कर पाऊं। तो सारे इंडेक्स से एक बार जाके देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लो मैं खड़ा हूं किसी आयत इंडेक्स में, तो मुझे पता है कि मैं आयत इंडेक्स से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। आई प्लस 1 पे जा सकता हूँ, आई प्लस 2 पे जा सकता हूँ और आई प्लस 3 पे जा सकता हूँ। ठीक है, आई माइनस 1 पे जा सकता हूँ, आई माइनस 2 पे जा सकता हूँ और आई माइनस 3 पे जा सकता हूँ, क्योंकि डी की वैल्यू 3 है। तो ना मैं आई पे खड़ा हूं तो एक तो मुझे मिल गया कि एक इंडेक्स में रीच कर चुका हूं जो कि आयत इंडेक्स है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार मैं आई प्लस 1 पे चला जाऊंगा। ठीक है, और फिर चेक करूंगा आई प्लस 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो जैसे ही आई प्लस 1 पे गया एक और इंडेक्स रीच कर गया, 2 इंडेक्स हो गए अभी तक। और फिर आई प्लस 1 से हो सकता है आई प्लस 2 ना जा पाऊँ या फिर जा पाऊँ, तो आई प्लस 2 वहाँ से जा पाया तो एक और इंडेक्स हो गया। मान लो आई प्लस 2 से आई प्लस 3 भी जा पाऊंगा तो आई प्लस 3 एक और इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आई प्लस 1 पे गए तो वहाँ से और 3 इंडेक्स कवर कर पाए। ठीक है, तो आई प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 की। यहाँ से ऐसे एक एरे ले लेंगे जिसमें देखेंगे कि हर इंडेक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आई से मैं 4 जगह जा सकता हूँ अभी तक मैक्सिमम। आई प्लस 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 3 इंडेक्स पे गया और आई पे खुद। ठीक है, और फिर इसी तरह आई प्लस 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो आई प्लस 1 पक्का बड़ा रहा होगा, तभी आई प्लस 1 से आई प्लस 2 गए थे। तो आई प्लस 2 से वापस आई प्लस 1 नहीं जा सकते, बट हो आई प्लस 2 से आई प्लस 3 गए थे तो आई प्लस 2 से आई प्लस 3 जा सकते हैं। दैट इज 2 इंडेक्स हम यहाँ से भी जा सकते हैं, एक आई प्लस 2 खुद और एक आई प्लस 3। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मुझे एक एरे मिल जाए जिसमें लिखा हो कि हर इंडेक्स से हम मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा सकते हैं थ्रू आउट द एरे, तो हम उसका मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। वही हमारा अप्रोच होगा। हमें पता है कि हम एक इंडेक्स से डी प्लस करके आगे और पीछे जा सकते हैं, उतना डी आगे और पीछे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, वी विल एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, यही हमारा अप्रोच रहेगा कि वी विल एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब एक्सप्लोर अगर ऑल पॉसिबिलिटीज़ करना है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए रिकर्शन। और ठीक भी है, आई से आई प्लस 1 जा सकते हैं, आई प्लस 2 जा सकते हैं और आई प्लस 3 जा सकते हैं। तो ऐसा करेंगे ना, और माइनस पे भी जा सकते हैं। तो एक बार आई से आई प्लस 1 जाएंगे और बोलेंगे कि आई प्लस 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ निकाल के ले आओ।
ठीक है, हो सकता है i+1 से मैं 5 जगह जा सकता हूँ, और i+1 से मैं अगर 5 जगह जा सकता हूँ तो वो 1 उस पे ऐड कर दूंगा, i वाला 1 इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे बस ये करना है कि f ऑफ i+1 निकाल दो और +1 कर दो, इतना जगह मैं i से जा सकता हूँ। ठीक है, वैसे करके पूरा एरे 1 2 3 4 5 6 मान लो बड़ा सा एरे दिया हुआ, तो मैं सारे इंडेक्स पे i पे जाऊंगा और उससे देखूंगा कि कहाँ कहाँ और जा सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं वो एक फंक्शन कॉल कर दूंगा कि i+1 पे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल के लाओ कि मैं मैक्सिमम कहाँ जा सकता हूँ। i-2 पे जा सकते हैं, ठीक है, i-2 पे आने के बाद i-2 से तुम निकाल के ले आओ कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं और उस पर मेरा 1 ऐड कर देना। ठीक है, सारे इंडेक्स पे जाके हम यही करेंगे और जो मैक्सिमम आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये क्लासिक डीपी प्रॉब्लम है। अब देखो, क्योंकि रिकर्शन लग रहा है तो हो सकता है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी हो, और होगा भी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। पर पहले ये देखो, लेट्स सपोज मैं आई पे हूँ, ठीक है, और i-1 है यहाँ पे और i+1 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो i से मैं i+1 पे अगर जा पा रहा हूँ, गया हूँ, ठीक है, तो या फिर i से i-1 पे जा पा रहा हूँ मैं, और इधर से मैंने शुरू करा है, तो मैं हर इंडेक्स पे जाके निकाल रहा हूँ ना कि यहाँ से मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा पाऊंगा, यहाँ से मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा पाऊंगा। तो i-1 का भी निकाल के रखा हूँगा कि यहाँ से मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा पाऊंगा, यहाँ से मान लो 3 जगह जा पा रहा हूँ। तो जब मैं i पे आऊँगा और देखूंगा कि मैं यहाँ से i+i-1 पे जा सकता हूँ, तो मैं फिर से i-1 को क्यों कैलकुलेट करूँगा। मैं देखूंगा i-1 से पहले ही निकाल के रखा है कि 3 जगह यहाँ से जा सकते हैं, तो उसमें +1 कर देंगे बस। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ये हमें यहाँ ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। तो पता है हमारा सूडो कोड टाइप्स क्या होगा कि हम एक f लेंगे, ठीक है, फंक्शन, उसमें एक इंडेक्स i पास कर देंगे, और ये फंक्शन ना हमें ये बताएगा कि इस इंडेक्स से मैक्सिमम कितनी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा, इस ये रिकर्सिव फंक्शन रहेगा, इसमें ना एक इंट रिजल्ट ले लेंगे जो बताएगा हमें प्रेजेंटली 1 है, इस इंडेक्स पे आ गए, मतलब एक जगह कवर हो गया, और यही हमें लास्ट में रिटर्न करना है कि मैक्सिमम ये रिजल्ट और कितना बड़ा हो सकता है, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 2 जगह जा सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो मैं ना पहले लेफ्ट जाके देखता हूँ कि लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फॉर लेफ्ट कितना d माइनस कर सकते हैं, i पे हैं तो i-d तक जा सकते हैं, यानी अगर थर्ड इंडेक्स पे है और d2 है तो थर्ड से सेकंड पे जा सकते हैं और 1 पे जा सकते हैं, यही 2 इंडेक्स पे तो जा सकते हैं। तो d2 था मेरा, तो i पे हम प्रेजेंटली थर्ड इंडेक्स पे थे, तो 3-2 तक यानी 1 तक मैं जा सकता हूँ। तो फॉर i इंट, यहाँ पे i ले लिए ना हम, तो इंट j ले लेते हैं। j इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करेंगे, अभी हम i पे खड़े हैं, ठीक है, तो i पे अगर हम खड़े हैं तो i-1 से शुरू करेंगे कि यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इज इक्वल टू i-1, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, -d पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ना कि जो मेरा j है दैट शुड बी ग्रेटर देन या तो 0, मैक्सिमम ऑफ 0, i-d। इस लाइन का मतलब समझो, ये अगर मैं एक एरे पे हूँ और ये फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स है एरे पे, या फिर फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे खड़ा हूँ और d2 है, तो मैं 2 पीछे जा सकता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, बट एरे तो यहीं से शुरू हो रहा है, ये वाला इंडेक्स तो बेकार है, तो वही मैंने करा है कि 0 मैक्सिमम या तो जीरोथ इंडेक्स तक जा सकते हैं, और i-d, i मैं खड़ा हूँ अभी फर्स्ट पे और d मेरा 2 है, ठीक है, d इज इक्वल टू 2, तो i-d दैट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। i में मैं खड़ा हूँ 1 पे और d2 है तो -1 हो गया। -1 ये बोल रहा है कि मैं -1th इंडेक्स तक जा सकता हूँ, बट क्या मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं, क्योंकि वो तो वैलिड ही नहीं है, तो मैं इसीलिए मैक्स लगा दिया हूँ कि या तो 0 तक जा पाओ मैक्सिमम, और i-d अगर 0 से बड़ा है तो वहाँ तक चले जाओ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे होता तो सेकंड पे जा सकता था और 1 पे जा सकता था। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होता तो मैं वहाँ तक जाता, बट ऐसा कोई नेगेटिव केस हो जाए जहाँ पे आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँ, तो ये मुझे आउट ऑफ बाउंड जाने से बचा देगा। ठीक है, और j माइनस मैं पीछे आके देखूंगा लेफ्ट साइड पे कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। और हमें कंडीशन दे दिया है, पता है क्या कंडीशन दे दिया है कि इफ़ एरे ऑफ, अभी जो मैं j पे खड़ा हूँ, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मेरा i, कौन सा, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ,
अगर मुझे कोई भी इंडेक्स बड़ा मिल गया, लेट्स सपोज मेरा एग्जाम्पल क्या था, देखो ये था हमारा एग्जाम्पल, अगर मैं 8 में खड़ा हूँ और मुझे 14 मिल गया सामने, यार ये 14 बहुत बड़ा है मेरे से, तो मैं उसके आगे कभी जाऊंगा ही नहीं, देख ही नहीं सकता मैं कि मैं 8 से खड़ा होके मैं 14 पर चला जाऊं और उसके क्रॉस कर जाऊं। अगर डी का वैल्यू मेरा 5 है तो मैं 8 पे 6 भी जा सकता हूँ, 14 4 6 हर जगह जा सकता हूँ, बट क्योंकि 14 बहुत बड़ा है मेरे 8 से तो मैं वहाँ जा ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मुझे कोई भी ऐसा जगह मिल गया जहाँ पे जो मेरे प्रेजेंट इंडेक्स जहाँ से मैंने फंक्शन कॉल करा उससे बड़ा है, या मैं पीछे जाके देख रहा हूँ डी वैल्यू पीछे जाके देखूंगा, अगर बड़ा मिल गया तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक, उसको देखूंगा ही नहीं, वहां जा ही नहीं सकता और उसके आगे भी नहीं जा सकता, इसलिए ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि जो मेरा रिजल्ट है जो 1 था यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट, कॉमा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, हर इंडेक्स पे जाके देख रहा हूँ ना, जे आई -1 से शुरू करके, तो मैं वही देखूंगा कि एफ ऑफ हर इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स में जाऊंगा वहां जाके बोलूंगा कि तुम यहाँ से निकाल के लाओ कि मैं और कितना जगह जा सकता हूँ, जे, ठीक है, एफ ऑफ जे, और ये 1 ऐड कर दूंगा, ये मैं रिटर्न कर दूंगा, लेफ्ट में हर एक इंडेक्स पे जाके देखूंगा। सिमिलरली ये फॉर लूप खत्म होने के बाद अब मैं राइट का लिखूंगा, ठीक, मैं राइट पे, अब मैं राइट शुरू करूंगा, कहाँ पे खड़ा हूँ, इंट j इज इक्वल टू आई पे खड़ा हूँ, आई +1 से शुरू करूंगा, और आई जो है वो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ठीक है, जे पे, जे आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, आई पे तो मैं खड़ा हूँ, तो मैं ये ध्यान दूंगा कि जे जो है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, मिनिमम ऑफ एन, जो मेरा एरे का साइज है -1, n-1 कॉमा आई प्लस डी, ठीक है, आई प्लस डी क्यों, अगर मैं 5th इंडेक्स में खड़ा हूँ, ठीक है, ये 5th इंडेक्स है और डी इज इक्वल टू 2 है, तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 6 पे और 7 पे, तो भाई 6 i+1 से शुरू करा, आई पे खड़ा हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, और कहाँ तक जा सकता हूँ, 6 पे जाऊँगा, 7 पे जाऊँगा, तो आई प्लस डी तक, आई 5 है तो प्लस डी 2 हो जाएगा, तो 7 तक मैं जा सकता हूँ, तो जाके देखूंगा। लेकिन अगर मेरा एरे यहाँ 6 पे ही खत्म हो गया तो मैं क्या आगे कभी जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। मैंने देख लिया कि मिनिमम जो मेरा साइज है या तो वहां तक जाना, उससे अगर तुम क्रॉस कर जा रहे हो, आई प्लस डी मेरा बहुत एक्सेसिव आगे चला जा रहा है, तो नहीं भाई मेरे को मिनिमम चाहिए, मैं वहीं तक जाऊंगा, ठीक है, और फिर जे प्लस प्लस, और अब राइट जा रहे हैं तो भी सेम, इफ एरे ऑफ जे, अगर मुझे कोई भी एरे ऑफ जे बहुत बड़ा मिल गया या इक्विवेलेंट भी मिल गया, बराबर पे भी मैं नहीं जा सकता, कि एरे ऑफ मेरे आई से जो इंडेक्स पे मैं हूँ उससे बड़ा मिल गया मुझे, तो मैं तुरंत ब्रेक कर जाऊंगा कि इस पे और इसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन नहीं मिला तो मैं हर जगह पे जाके, हर इंडेक्स पे जाके रिजल्ट को अपडेट करूंगा कि दैट इज मैक्स ऑफ रिजल्ट, कॉमा 1 प्लस उस इंडेक्स पे जाके देखेंगे एफ ऑफ जे, ठीक है, और ये दोनों फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो अगर आई पे मैं खड़ा हूँ तो एक आगे डी इज इक्वल टू 2, तो इन 4 अलग अलग लोकेशंस पे मैं जा सकता हूँ। पहला फॉर लूप पीछे के 2 लोकेशंस पे जाके देखेगा और मैक्सिमम मेरे रिजल्ट को अपडेट करेगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, और अगला ये वाला जो फॉर लूप है ये आगे 2 पोजिशंस पे जाके देखेगा। अब मेरा इस इंडेक्स आई का सारा मैक्सिमम पोजिशंस अवेलेबल हो गया मेरे पास, ठीक है, वही मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट। ये आई के लिए हो गया। अब मैं ऐसे पूरे एरे में ट्रैवल करके देखूंगा ना, तो जो मेन फंक्शन होगा मेरा उसमें मैं फॉर लूप लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, और सारे इंडेक्स पे जाके एफ ऑफ आई कॉल कर दूंगा और एक रिजल्ट आंसर ले लूंगा, उसको अपडेट करूंगा, दैट विल बी मैक्स ऑफ, हर इंडेक्स पे जाके देखो वहां से कितना मैक्सिमम लेके आता है और आंसर जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा पूरे एरे में ट्रैवल करके वो मेरा रिटर्न कर दूंगा। ये एफ बार बार इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को हर इंडेक्स के लिए, ठीक है, हर इंडेक्स के लिए कॉल करेगा, मैक्सिमम ला के देगा और रिटर्न कर देंगे। दिस इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको एक बार कोड करते हैं, और अगर मुझे इसको मेमोराइज करना है ना, डीपी का ये प्रॉब्लम है, ये तो रिकर्शन है, अगर मैं मेरे को इसको मेमोराइज करना है तो एक बहुत सिंपल सा एक डीपी, कितने चेंजिंग स्टेट्स है, सिर्फ आई चेंजिंग स्टेट्स है, तो मैं तुम्हें कोड पे ही करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि हर इंडेक्स पे जाके हम निकाल रहे हैं ना कि वहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, उसको मैं स्टोर कर लूँगा एक एरे में।
और उसी को यूज़ कर दूंगा। तो दिस वाज बेसिक रिकर्शन। अगर तुम्हें ये रिकर्शन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। आओ एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं, ठीक है। के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट n दैट इज इक्वल टू एरे डॉट साइज, मैंने n इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक आंसर ले लूँगा, इंट आंसर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी प्रेजेंटली 1 है, मैं यही आंसर रिटर्न करूँगा कि मैक्सिमम कौन से प्लेसेस तक मैं जा सकता हूँ, ये मैक्सिमम है। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस, सारे इंडेक्स पे जाऊँगा और चेक करूँगा कि कौन सा उस जगह से मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं और वही रिटर्न कर दूंगा, वही मेरा आंसर है। और मैं क्या करूँगा, आंसर को सारे इंडेक्स पे जाके अपडेट करूँगा, दैट इज आंसर ऑफ इज मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एफ ऑफ आई, हर एक इंडेक्स पे जाके ये एफ रिटर्न करूँगा, ठीक है। और लास्ट में मैं यही आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और अब मुझे बस एफ लिखना है, ठीक है, कि हर इंडेक्स पे मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, इंट एफ, ठीक है। तो इसके लिए इंट इंडेक्स लूँगा, ठीक है, कि प्रेजेंटली मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं एक इनिशियलाइज कर लूँगा, इंट मैक्स प्लेसेस वी कैन गो, ठीक है। ये 1 है क्योंकि एक इंडेक्स पे, यही मैं इसका रिटर्न करूँगा कि मैं मैक्सिमम प्लेसेस ये इंडेक्स से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वही रिटर्न करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि बड़ा वेरिएबल है, नेमिंग के लिए मैंने डाला है, ठीक है। यही मैं रिटर्न करूँगा। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, ये जो इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट और एक राइट। सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट कैसे जाएंगे, एक फॉर लूप लेंगे और इंट आई दैट इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1, जहाँ पे खड़े हैं उससे एक माइनस पे, और आई शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, कहीं आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ये मैंने सूडो कोड में एक्सप्लेन किया था, इंडेक्स माइनस डी तक, ठीक है। और आई माइनस माइनस पीछे जाके चेक करते हैं, अगर मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, आयत एलिमेंट जिस पे मैं जा रहा हूँ जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है एरे ऑफ इंडेक्स के, तो मैं उसको क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगा, उसको ब्रेक कर जाना, उसके आगे मैं देख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ा मिल गया। और अगर ऐसा नहीं मिला तो मुझे क्या करना है, मैक्स प्लेसेस वेयर आई कैन गो दैट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स प्लेसेस आई कैन गो कॉमा 1 प्लस एफ ऑफ आई, ठीक है। हर इंडेक्स पे जाके चेक करके निकाल रहा हूँ, ठीक। अब सिमिलरली सेम कोड मैं राइट के लिए लिखूंगा, ठीक है। अब राइट जाके सारे इंडेक्स पे देख लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से, इंडेक्स प्लस 1 से चेक करूँगा, आई विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ये ऐसे इंट ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर ऑफ एरे डॉट साइज -1, यहाँ तक मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर अगर इससे छोटा हो रहा है मुझे इंडेक्स प्लस डी, तो वहाँ तक भी जाके तुम देख सकते हो, और आई प्लस प्लस। अब राइट साइड जाके चेक करते हैं कि अगर मुझे कोई बड़ा इंडेक्स मिल गया तो एरे ऑफ आई इज़, अगर मुझे वो बड़ा या इक्विवेलेंट मिल गया एरे ऑफ आई इंडेक्स से, तो ब्रेक, आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं मिला तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्लेसेस वेयर वी कैन गो इज़ मैक्सिमम प्लेसेस वी कैन गो 1 प्लस एफ ऑफ वो जो इंडेक्स आई पे हम हैं, ठीक है। और यही हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम प्लेसेस वी कैन गो। ये हर इंडेक्स के लिए नीचे फॉर लूप लगाया, हर इंडेक्स के लिए हम यही देख रहे हैं और यही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम इस अपने इंडेक्स वाले इसको फिल कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या लिया है, वेक्टर इंट एरे लिया है, इंट डी लिया है, ठीक है, और तो कुछ नहीं लिया। और हमने क्या कहीं एन यूज़ करा है, एन नहीं यूज़ करा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही सब फिल कर देते हैं, एफ ऑफ आई कॉमा ऑल्ट ले लेते हैं, एरे डी, ये यूज़ करा हमने एरे और डी, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं।
ओ सॉरी, यहाँ पे भी देना है एरे कॉमा डी। देखो ये एक्सेप्ट हो गया, पर ये पता है टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा, क्योंकि ये प्योर रिकर्शन है, हमें ना मेमोराइज करना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे डीपी, जो कि n और -1 से इनिशियलाइज्ड रहेगा, और ये हमें बताएगा कि उस पोजीशन, जो हर पोजीशन के लिए हम निकाल रहे हैं, जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, उसका स्टोर करके हम रख लेंगे। ठीक है, इसको हम अपने इसमें पास कर देंगे डीपी। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे कि एक हमारा और आर्ग्यूमेंट है, दैट इज वेक्टर इंट डीपी। अब देखो हम क्या करेंगे ना, हम पहले चेक कर लेंगे कि जिस भी इंडेक्स के लिए हम निकालने जा रहे हैं, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स अगर -1 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, मतलब हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, वही रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ इंडेक्स। ठीक है, और अगर कैलकुलेट नहीं किया तो यहाँ कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ मेमोराइजेशन वर्क्स, और यहाँ पे मैं 2 जगह डीपी पास कर दूंगा, कॉमा डीपी, कॉमा डीपी। ठीक है, अब देखो, अब इसको रन करता हूँ, अब ये सबमिट भी हो जाएगा, एक्सेप्टेड एंड सबमिटेड। ये सबमिट हो गया गाइज। सो दिस वाज द कोड गाइज, थैंक यू।